हेलो बच्चों, आज हम लोग हॉट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं बेटा। जैसे हमने हॉट क्वेश्चन का पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखा। आज हम लोग हॉट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे। देखो, मैं बहुत कम क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और हॉट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर। तो हॉट क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक का आना बहुत जरूरी है, पर मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे पार्ट्स आपको बना के दे दूं जिससे आपका हॉट क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाए। बाकी प्रिपरेशन तो आप कर रहे होंगे, पर तो भी हॉट क्वेश्चन के बारे में स्टिल अगर आपको ये टॉपिक ढंग से नहीं आता होगा या आपको रिवीजन चाहिए होगा तो हमारी टीम से बात कर लीजिएगा, वो आपको रिवीजन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? प्रूव दैट 1 cosec a minus cot a minus 1 sin a is equal to 1 sin a minus 1 cosec a plus cot a। इस क्वेश्चन करने के हजार तरीके हो सकते हैं, इसमें से बेहतर तरीका कौन सा है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम के दौरान रिसर्च नहीं कर सकते। तो जो भी करना है आपको पहले ही करना पड़ता है। फॉर दैट रीजन आई एम कमिंग हियर कि आपको कौन सा बेस्ट मेथड दे दूं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आ ही जाते हैं। सिमिलर पैटर्न होता है, सारी चीजें सिमिलर होती है। तो अभी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन में एक चीज देखेंगे तो ये क्वेश्चन में आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पे 1/sin a है, यहाँ पे भी 1/sin a। तो मैं काम कर रहा हूँ ना, अभी तक मैं LHS RHS सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं उसको शिफ्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट कर लेता हूँ मतलब क्या कर लेता हूँ, 1/sin a को यहाँ पे ले लेता हूँ और ये -1/cosec है इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ सी दिस पार्ट बेटा। अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया तो ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा, 1/cosec a माइनस कॉट a ये रहेगा। ये जो माइनस था, देखो ये वाला पार्ट है माइनस, वो यहाँ पे ले लिया तो हो जाएगा प्लस 1/cosec a प्लस कॉट a इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन था वो राइट साइड में चला गया तो ये 1/sin तो एज इट इज था 1/sin a, और ये माइनस यहाँ पे चला गया तो हो गया प्लस 1/sin a। एक्चुअली अब अगर आप आगे बात करो तो ये हो जाएगा 1 + 1 2/sin a। एक्चुअली सच बोलूं तो मैंने क्वेश्चन ही बदल डाला, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। क्वेश्चन था ये पर मैंने कर दिया ये। अभी एग्जैक्टली अभी क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, 1/cosec a माइनस cot a प्लस 1/cosec a प्लस cot a। दिस इज माई क्वेश्चन नाउ। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से करने से क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो गया। बट ऑब्वियस क्वेश्चन ये था पर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो यार मैंने पहले ही बोला था कि आपके पास बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के, उसमें से जो बेस्ट तरीका है दैट यू हैव टू अप्लाई। और बहुत दुख की बात ये होती है कि बच्चे एग्जाम में कोई भी अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने उसके पहले कभी उसका प्रैक्टिस किया ही नहीं होता है। फॉर दैट रीजन वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब मैं LHS ले लेता हूँ। अभी मैं LHS लेने जा रहा हूँ तो मैं इसको LHS ले लेता हूँ। तो अगर आप देखो तो ये तो पार्ट है मेरा यहाँ पे, इस पार्ट को मैं आई एम टेकिंग LHS वाला पार्ट। तो LHS में क्या क्या आएगा, LHS में ये वाला पार्ट आएगा पूरा, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 1/cosec a माइनस cot a प्लस 1/cosec a प्लस cot a, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, ये पार्ट यहाँ पे चला गया। जस्ट आई एम डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा ऊपर cosec a प्लस cot a, ये पार्ट यहाँ पे चला गया प्लस cosec a माइनस cot a, ठीक है। अपॉन व्हाट, अपॉन में जस्ट दिस इनटू दिस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या होगा cosec a माइनस cot a इनटू द ब्रैकेट cosec a प्लस cot a, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अगर आप देखो तो ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। तो वो एक फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो गया बेटा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बट व्हाट अबाउट दिस, ये पार्ट में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये पार्ट में जाते हो तो ये कॉट और ये कॉट गेट कैंसल्ड ओवर हियर, तो ये cosec a बिकम 2 cosec a, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 cosec a अपॉन, देखो ना एक cosec a प्लस cosec a बिकम 2 cosec a, और जो डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस बी, a प्लस बी बिकम cosec स्क्वायर है
माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो जो बच्चे पढ़ चुके होंगे ना उनको ये समझ में आ जाएगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। कैसे? यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या बोलता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए है बेटा ये, तो ये कॉट स्क्वायर वहां पे चला गया, तो ये 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बिकम 1, तो ये पार्ट हो गया 1 हो गया, दिस पार्ट इज 1। तो अभी ध्यान से देखिएगा 2 इंटू कोसेक ए है, पर कोसेक ए क्या होता है? मैंने हमेशा बोला है कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन है। देखो यार मैंने हमेशा बोला साइन की गर्लफ्रेंड कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। तो यहाँ पे अगर बोला कोसेक की गर्लफ्रेंड कौन है? साइन है, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हो जाएगा, उसका उल्टा कर लीजिएगा। तो आप बेसिक लेक्चर देख सकते हैं, अगर आपको बेसिक लेक्चर चाहिए हो तो मैं बता दूंगा, मैंने आपको पहले रिवीजन के बारे में बोला है। बट कोसेक क्या हो गया बेटा? 1 अपॉन साइन है, तो ये 2 अपॉन कोसेक 1 अपॉन साइन है, दैट इज अ साइन ए, दैट इज नथिंग बट योर RHS। ये तुम्हारा हो गया RHS जो मेरे को चाहिए था। तो समझ में आया मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे? तो फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया मैंने, इसको रीअरेंज किया। जस्ट आई एम रीअरेंजिंग द क्वेश्चंस, और रीअरेंजिंग जब क्वेश्चंस किया तो इक्वल टू 2 अपॉन साइन ए यहाँ पे मैंने कर दिया। मैंने क्या किया, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ये पार्ट यहाँ पे चला गया, इस बिकम 2 साइन ए, और ये पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया, बिकम प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो पता चला कॉट कॉट गेट कैंसल्ड हो रही है, और कोसेक ए प्लस कोसेक ए बिकम 2 कोसेक ए हो गया, और यहाँ पे कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए बिकम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बेटा, और ये कोसेक ये यहाँ तो हो गया। देन इसको मैं कैसे, ये 1 हो जाता है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाया गया, 2 कोसेक ए अपॉन ये 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। कोसेक ए मतलब कोसेक ए इज इक्वल टू, कोसेक ए होता क्या है? 1 अपॉन साइन है, कोसेक ए इज द गर्लफ्रेंड ऑफ साइन है, इसको लेंगे 2 अपॉन साइन है, दैट इज इक्वल टू RHS। तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया और उसको मैंने सॉल्व किया। तो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो गाइस हो गया, पॉज करके लिख लिया होगा, देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो इस तरह से, देखो हार्ड क्वेश्चन है, शायद आपको मेरा लेक्चर डिफिकल्ट लग रहा होगा, शायद हेवी लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हेवी है ना बेटा। अगर इजी होता तो इजी लग जाता है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। स्टिल रिवीजन लेक्चर चाहिए तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो x sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। अच्छा 8 sin x, ये टीम ने थोड़ा आगे पीछे कर लिया मेरा क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि 8 sin x माइनस, एक मिनट मुझे क्वेश्चन चेक करने दो, वही क्वेश्चन है क्या? 8 sin x माइनस 8 sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 4। 8 sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में करेक्शन है, एक बेटा 8 sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल 4, 8 sin x माइनस कॉस एक्स। तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में चेंजेस है। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज है 8 sin x माइनस cos x is equal to 4। टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यार। 8 sin x माइनस cos x is equal to 4 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है आपको। व्हाट आर यू डूइंग हियर? कैसे करेंगे? कोई मुझे ट्रिक बता सकता है? देखो यार जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या करें। तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को 4 दिख रहा है, तो 4 को मैं 8 के साइड में लेके आता हूँ। ये हो गया तुम्हारा 8 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू कॉस को राइट साइड में लेके जाता हूँ, ये हो गया तुम्हारा cos x बेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, 4 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, आई एम टेकिंग द कॉमन 4
4 2 ज़ा 8 होता है, 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स बेटा। यहाँ तक ये हो गया ना। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अब आगे क्या करें? जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं ना कि अच्छा देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि साइन एक्स का पॉसिबल वैल्यूज पूछा है आपको, साइन एक्स का पॉसिबल वैल्यूज पूछा है। मेरे को साइन एक्स चाहिए, पर कॉस को साइन लाने के लिए मुझे ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। कौन सा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या करता हूँ ना, स्क्वेयरिंग को मैं वो साइड कर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड। अगर मैंने बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लिया तो क्या होगा बेटा? ये हो गया तुम्हारा 16, ये होगा 2 साइन एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स। देखो मेरे को करना क्या है, मैं सबको साइन में लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ ना अपने आप नहीं होती, उसको करनी पड़ती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, अपने आप नहीं होने वाला है, तुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि करूँ क्या। अगर मेरा यहाँ पे मुझे मुझे साइन लाना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी एनर्जी डाल दूंगा कि साइन कैसे आ जाए। तो यहाँ पे साइन कैसे आएगा यार? ये तो सॉर्टेड है, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो मैंने निकाल दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स प्लस 1 कंप्लीट द ब्रैकेट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने यहाँ पे क्या किया? a माइनस बी दी होल स्क्वायर किया बेटा। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे a माइनस बी दी होल स्क्वायर किया। ये होगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब देखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस। 16 4 ज़ा 64 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 2 ज़ा 4 अगेन 64 साइन एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने की मैं कोशिश करता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग हियर, देखो बेटा यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आप करने जाता हूँ, देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर यहाँ पे आ जा रहा है लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 65 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 64 तो एज इट इज है, माइनस 64 साइन एक्स तो एज इट इज है, ये तो ऊपर वाला पार्ट है, ये तो एज इट इज प्लस 16, ये जो प्लस था 1 यहाँ पे आएगा तो 15 हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा 15 इज इक्वल टू 0। अब दिक्कत की बात देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी घुसाड़ दिया है, तो आपको दोनों आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब आप क्या करोगे बताएं? आप इसका ब्रेकअप करोगे। ब्रेकअप मतलब वो ब्रेकअप नहीं भाई, ब्रेकअप का मतलब यहाँ पे उसका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग। तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। तो अभी देखो यार, मैंने इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस किया, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, नहीं आता है तो फिर रिवीजन लेक्चर में देख लेंगे। तो 65 इंटू 15 अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ, तो जहाँ तक मोटा मोटा बात करें तो 39 25 होता है, करके देख लीजिएगा आप। ये माइनस होगा, ये तुम्हारा प्लस होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर आपको कैसे आ गया? कई सालों से कर रहा हूँ, बहुत बार कर रहा हूँ, बुक वुक लिख के बैठा हूँ, तो इतना तो आना ही चाहिए, उतना नहीं आएगा तो शर्म है मेरे पे। तो अभी इसको मैं शॉर्टकट भी कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपको लोग ट्रबल में आ जाओगे। तो कोशिश करते हैं कि इजीली सॉल्व करते हैं। तो 65 एक्स स्क्वायर माइनस 39 एक्स, यार माइनस ही होगा ना भाई, हाँ प्लस क्यों लिया मैंने यहाँ पे? दोनों माइनस होंगे, प्लस नहीं होगा। माइनस 25 एक्स, ठीक है ना, माइनस 25 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 64 एक्स को मैंने लिखा माइनस 39 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 15 को एज इट इज लिखा बेटा। अब नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस और टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस, तो क्या लिख सकते हैं कॉमन, जरा बताएंगे मेरे को, ठीक है। इसको कॉमन निकालें, 13 ले ले, बोलो 13 वॉट, 13 फाइजा, 13 फाइजा माइनस 13 थ्रीजा, समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक्स भी लेना पड़ेगा कॉमन, क्या लूंगा मैं यहाँ पे? 13 एक्स लूँ, इट ओनली 13 लूँ, 13 एक्स लेता हूँ, ठीक है। 13 एक्स मैं फिर से लिखता हूँ, देखो ये 13 है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ठीक से लिखते हैं ना बेटा, इसको थोड़ा सा जगह ले लो। ये 13 को यहाँ पे लिखा और 13 एक्स को कॉमन अगर मैंने निकाला
तो अगर x को कॉमन निकाला तो यार ये एक्स स्क्वायर का x बाहर निकला, ये सिर्फ x रहेगा यहाँ पे, -3 रहेगा। इसको हम लोग रिमूव कर देते बेटा, ठीक है ना। और -5 को कॉमन लिया, 5 5 जा 5x प्लस 5 3 जा इज इक्वल टू 0। देख भाई, अब एक और इक्वेशन है, थोड़ा सा बेसिक पार्ट आपको उसका आना चाहिए, पर अगर नहीं आ रहा है तो भी इसके ऊपर हमने लेक्चर बना के रखे, तो आप में आपको शेयर कर देंगे, हमारी टीम आपको शेयर कर देगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 5x-3 और 5x यहाँ -3, नहीं यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, ये माइनस कॉमन जब लिया तो ये प्लस का माइनस होता है, याद रखना मैंने क्या बोला, ये माइनस है, ठीक है ना। नाउ आई एम टेकिंग कॉमन 5x-3 और 13x minus 5 is equal to 0. Now 5x minus 3 is equal to 0 और 13x minus 5 is equal to 0. Now x is what? x is equal to 3 होता है और x is equal to minus 5 का यहाँ पे प्लस हो गया, ये 13 हो गया। आगे अभी x क्या हो गया बेटा आपको यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे x क्या हो गया बेटा यहाँ पे 5/13। तो आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ओवर हियर, एक वैल्यूज मिला मेरे को 3/5 सॉरी 3/5 बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। x का वैल्यू आपको मिला 3/5 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है 5/13। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x sin x, x का वैल्यू आपको मिला 3/5 और सेकंड का वैल्यू आपको मिल रहा है 5/13। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। एक एक गड़बड़ ऐसे किया मैंने यहाँ पे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिया है, तो इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर यू आर टेकिंग द साइन स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा याद रखिएगा आप। बाकी सब सेम है, ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूँ फटाफट, तो ये पार्ट फिर से लिख के देता हूँ, बाकी सब सेम है, सिर्फ जहाँ पे एक्स स्क्वायर था वहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स लेना है। जस्ट एक 2 मिनट लगेगा मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया ना, इसलिए पूरा एक्स स्क्वायर के वाइज फ्लो वाइज चले गया। थोड़ा तबियत खराब चल रहा है आज, फोकस फोकस, नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे देखो एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये हो गया 64 साइन स्क्वायर एक्स है वो 64 और ये प्लस हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 65 साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना बेटा। तो 65 साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और देखो ये 64 तो यहाँ पे आ गया, तो प्लस 65 साइन स्क्वायर एक्स और -64 साइन एक्स और प्लस है, ओके माइनस। देखो अभी सेम है, कुछ नहीं है, अगेन ब्रेकअप तो सेम ही रहेगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 65 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 39 साइन एक्स माइनस 25 साइन एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू ये 15 है यहाँ पे, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसका सेपरेट करते हैं, सेम वही स्टोरी है। 13 साइन एक्स को कॉमन निकाला मैंने यहाँ पे, थोड़ा अगर निकाला तो मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस 5, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 5 साइन एक्स को कॉमन निकाला, नहीं सॉरी यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल दो ना, यहाँ पे क्या निकलेगा 5 को कॉमन निकालेंगे ना, साइन एक्स नहीं निकाल सकते हम लोग यहाँ पे हम निकालेंगे 5 को कॉमन निकालो तो हो जाएगा 5 साइन एक्स, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैंने 13 को निकाला तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, 5 साइन एक्स माइनस 5 -3 सॉरी, और -5 को कॉमन निकाल तो क्या मिलेगा 5 साइन एक्स प्लस 3। अब देखो 5 साइन एक्स ये माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा तुम्हारा माइनस, बी केयरफुल। तो मेरा कॉमन क्या निकला बेटा यहाँ पे, अभी ये 5 साइन एक्स -3 और ये वाला पार्ट यहाँ पे चला गया 13 साइन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ नहीं, थोड़ा गड़बड़ किया था आपने, मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया तो एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स है,
मुझे कब पता चला कि एक्चुअली वैल्यू तो साइन एक्स का निकालना था, एक्स का तो वैल्यू नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे क्लिक हो गया नहीं यार कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया। एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है, तो आप उसको रफ करिए और फिर से सॉल्व करिए। तो अब इसमें ये पार्ट सेपरेट कर लेंगे, ये पार्ट 5 साइन एक्स माइनस 3 हो गया बेटा यहाँ पे, और ये 13 साइन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे 5 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 13 साइन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे चलोगे तो प्लस 3/5 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और ये साइन एक्स क्या होगा बेटा यहाँ पे, साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13। तो साइन एक्स 3/5 बेटा और साइन एक्स 5/13, वी आर गेटिंग टू वैल्यूज। पॉसिबल वैल्यूज मेरे ये हो सकते हैं साइन के वैल्यूज, और दिस इज द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का वैल्यू जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। जब आप गलती से 11 12 साइंस में जाओगे तो आपको पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए आपके काम के लिए इतना बहुत हो गया, इसके आगे हम और एडवांस नहीं करेंगे। मैंने गड़बड़ कहाँ करी थी यार, एक्स को ले लिया था पर वो साइंस पर एक्स था। क्लियर है? कोड आउट कोई क्वेश्चन है? जस्ट पॉज दो राइट डाउन। चलो गाइस पॉज करके लिख लीजिए फटाफट, देन आई एम ट्राइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं, एक दो बार देखोगे तो चीजें हो जाएगी। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है बेटा। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इजी है, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट है। तो एलिमिनेट थीटा इफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब आपको थीटा को लाइफ में से निकाल देना है आपको, ठीक है ना, सॉरी लाइफ में से नहीं, आपको क्वेश्चन में से निकाल देना है। तो आप थीटा को क्वेश्चन में से कैसे निकालोगे, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो इजी क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ ना, आई एम डूइंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लेता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया मैंने, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ देखो, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर को ऐड किया तो ये पार्ट आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ आई एम टेकिंग द कॉमन आर स्क्वायर को कॉमन निकाला तो यहाँ पे मेरे को मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यार कितना इजी क्वेश्चन है ना, ये मेरे को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है बेटा। तो ये 1 हो गया, योर आंसर इज आर स्क्वायर। तो आप देखिएगा हमने हमारी लाइफ से थीटा को निकाल चुके हैं, लाइफ से नहीं बे, हमने हमारे क्वेश्चन में से थीटा को निकाल दिया। दिस इज द क्वेश्चन एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम योर क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन में से थीटा को कैसे एलिमिनेट करोगे, इस तरह से आप इसको एलिमिनेट करोगे। इजी क्वेश्चन था पर कुछ बच्चों को इसका भी आंसर नहीं आया, बिकॉज दे थॉट कि सब क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें अलग होती है। आप आपने देखा होगा कि मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बना, दूसरा क्वेश्चन को मैंने LHS RHS को रीअरेंज किया, और तीसरे क्वेश्चन में तो थीटा को रिमूव करना था। तो हर एक क्वेश्चन नया होगा बेटा, और हर एक क्वेश्चन में आपको जान डालना पड़ेगा कि आप क्या क्या इसके लिए कर सकते हो। तो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन दिस फास्ट। यहाँ पे बेटा है स्क्वायर है, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। दिस इज द 3 अगेन क्वेश्चन 6 तक हम जा चुके हैं। इज द सेकंड पार्ट ऑफ हॉट क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगा, फोर्थ पार्ट भी लेके आएंगे, और अदर चैप्टर्स भी हम लोग देखेंगे। अगर आपको कोई अदर चैप्टर चाहिए हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, या फिर आप हमारी टीम को बता दीजिएगा। अगर आपको रिविजन सेशन चाहिए होगा, ऑफलाइन सेशन रिविजन चाहिए होगा तो भी बता देगा, वो भी हम लोग लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ गाइस।